हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में जिसकी लिस्टिंग डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जिसके प्राइस भी अभी तक अनाउंस कर दिए गए हैं। और उसके बारे में जानेंगे कि कंपनी के कितने प्राइस पे ये शेयर आपको अलॉट होने वाला है, कितने प्राइस पे इस आईपीओ की आपको लिस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे लिस्टिंग गेंस के बारे में भी कि आपको लिस्टिंग गेंस पर्पज़ के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होल्ड करके आप इसके अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और साथ में ही जानेंगे कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में भी, कंपनी कितनी वैल्यूएशन से वाइबल लगती है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट में आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने आईपीओ के बारे में जो कि आने वाला है, जिसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड, यानी कि कैंपस फुटवेयर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। नाम किसी भी तरीके से आइडेंटिटी की मोहताज नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में। इसके बारे में किसी ने ना सुना हो इंडिया के अंदर बहुत रेयर है। हर एक ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कैंपस का फुटवेयर यूज़ ज़रूर किया होगा, क्योंकि कैंपस कंपनी जो है वो इतनी अच्छी कंपनी है कि मार्केट में इसकी जो रेंज है वो 500-400 रुपीज़ के प्राइस से स्टार्ट होती है। 2000 से 2500 रुपये तक का शूज़ फुटवेयर जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि हर एक क्लास के लिए एक अप्रोच वाली चीज़ है, जिसमें अंदर मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास से लेकर हायर क्लास तक के बंदे इसके अंदर अपनी वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरह का काम करती है, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 2005 से स्टार्ट हुई थी। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन था वो 2005 का था। और कंपनी बेसिकली सभी जानते हैं कि फुटवेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मार्केट में काम करते नजर आती है। और सबसे बड़ा जो उसका प्रोडक्ट है वो है स्पोर्ट्स शूज़। कंपनी के अंदर स्पोर्ट्स शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और साथ ही में इसके वराइटीज़ हैं वो हैं आपके रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स एंड मैनी मोर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फुटवेयर से रिलेटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। सबसे बड़ी इसकी खासियत है वो है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथ ही साथ में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे दोनों जगह काम करती नजर आती है। यानी कि इसकी सेलिंग है वो सिर्फ ऑफलाइन तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको इसके ब्रांड्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, उन पे आपको इसके लिस्टिंग बड़े आराम से मिल जाएगी। इसके प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन डिलीवरी पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि कई कंपनियां क्या होती हैं वो ऑफलाइन पे ही फोकस करती हैं, ऑनलाइन पे नहीं आती हैं। और कई कंपनियां ऑनलाइन पे होती हैं, उनके रिटेल आउटलेट्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये दोनों ही जगह पे काम करती हुई नज़र आती है। अब बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल अप्रोच के बारे में। कंपनी कहाँ तक इस टाइम पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रांग है। तो देखिए, कंपनी पैन इंडिया बेस पे काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ में बात करें तो 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी अभी तक इन्होंने अपने साथ में जोड़ रखे हैं। 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 28 स्टेट्स एंड 625 सिटीज़, यानी कि 6 से 25 सिटीज़ के अंदर इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फिगर जो नज़र आता है वो 18,200 रिटेलर्स अक्रॉस द इंडिया, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 18,200 रिटेलर्स भी हैं, जिसके पास जाके आप लोग इसकी ब्रांड को, यानी कि इसके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 18,200 आउटलेट्स, रिटेलर्स, यानी कि जिसको भी अगर यूज़ करना है, इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहे, तो उसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, इसको सर्च नहीं करना पड़ता। मार्केट में इसकी इतनी अच्छी मार्केट में मार्केटिंग पॉलिसी इतनी अच्छी है कि 18,200 रिटेलर्स इन्होंने खोल रखे हैं, और अच्छा खासा काम मार्केट में कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है कंपनी की। तो देखिए, कंपनी अभी तक 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यानी कि 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अभी तक ऑपरेट करती हुई नज़र आती है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंस्टॉल हैं। और बात करें कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ के बारे में, तो 25.6 मिलियन पेयर्स अभी तक पिछले साल के 6 मंथ्स के अंदर में, यानी कि 6 महीने के अंदर उन्होंने 25 मिलियन पेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इन्होंने कर ली है। तो यानी कि इतनी कैपेसिटी इनके पास में है कि 25 मिलियन पेयर्स मार्केट में एक 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, ये लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बात करते हैं कंपनी की मेन स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ इसके अंदर होती नज़र आती है हमें, वो है सबसे बड़ी बात कि ये लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वेयर एंड कैजुअल वेयर है। जी हाँ, इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड कैजुअल वेयर, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग काम कर रही है। क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड और भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर एक के अप्रोच में आता है, जिसकी प्राइस बैंडिंग ऐसी रखी गई है कि इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। लोअर क्लास बंदा भी इसको यूज़ कर सकता है, और अपर क्लास वाले लोग भी इसको यूज़ करना प्रेफर करते हैं। साथ ही बात करें कंपनी के डिज़ाइन के बारे में, तो कंपनी का डिज़ाइन जो है वो बहुत इनोवेटिव है, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी स्ट्रेंथ बनी हुई है।
डिफिकल्ट टू रिप्लिकेट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी सपोर्टेड बाय रोबस्ट सप्लाई चेन, क्योंकि कंपनी अपनी असेंबली खुद करती है, यानी कि इन हाउस असेंबली है, तो उसके अंदर डुप्लीकेसी होने का चांसेस थोड़े से उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं, तो मार्केट में इसकी डुप्लीकेसी थोड़ी सी कम होती है। साथ ही बात करें, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी नज़र हमें आती है। बात करें कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में, तो कंपनी के अंदर इस टाइम पे फिलहाल के अंदर दो प्रोमोटर्स नजर आते हैं, निखिल अग्रवाल एंड हरि कृष्ण अग्रवाल। अब नजर डालते हैं कंपनी के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें किस तरह से इंडिकेट करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी कंपनी के अंदर आईपीओ को अप्लाई करने के अंदर होता है, उसके फाइनेंशियल्स हमें क्या बताते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपके हमें दिखा दिए मैंने। तो टोटल असेट जो कंपनी की मार्च 2019 के अंदर थी वो लगभग थी 5000 मिलियंस की, जो कि अभी तक बढ़कर पिछले साल के अगर 31 दिसंबर तक की बात करें तो वो लगभग 8800 मिलियंस तक की हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का 386 मिलियन का सबसे स्टार्टिंग ईयर के अंदर था, जो कि लगभग बढ़कर 848, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं इसको 2.2 टाइम्स तक मार्केट ने बढ़ा लिया अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू भी दर साल हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, असेट्स भी बढ़े हैं, और साथ ही साथ में उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है, प्लस सस्टेन ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि कंपनी किसी साल में एकदम से प्रॉफिट में आती है फिर एकदम से लॉस में आती है। साल 2021 की बात करें तो कंपनी ने एक डिप लगाया था, जिसकी वजह से मार्केट में उसको थोड़ा सा डाउनफॉल का वेट करना पड़ा था, लेकिन इस साल कंपनी ने जैसे ही आईपीओ अपने लॉन्च करे हैं, कि आईपीओ की लिस्टिंग की बात हुई थी, उसी साल में कंपनी का प्रॉफिट एकदम से बूम होता हुआ नजर आया, तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए नजर आया। इसके बाद हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट्स हमें क्या दिखाते हैं। उसके लिए हम ओपन करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, और साथ ही जानेंगे डिटेल में कि कंपनी के बोरोइंग्स फाइनेंशियल्स हमें किस तरह से इंडिकेट करते हैं, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अब बात करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। देखिए, कंपनी की जो स्टार्टिंग होने वाली है, यानी कि आईपीओ के अंदर स्टार्ट होगा, वो 26 अप्रैल 2022 को इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही में इसकी जो एंड डेट है वो 28 अप्रैल, यानी कि 26, 27, 28, आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। 3 दिन के अंदर आप इसके अंदर अगर अप्लाई करना चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। बात करें कंपनी के अंदर अलॉटमेंट की डेट की, तो डेट जो रहने वाली है 4 मई, यानी कि कन्फर्मेशन आपके पास में 4 मई तक आ जाएगा। अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, यानी कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो आपको 5 मई को इनिशिएट कर दिया जाएंगे रिफंड। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका 5 मई को रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। क्रेडिट आपके शेयर में अकाउंट में, डिमेट अकाउंट में हो जाएंगे 6 मई को, और इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो 9 मई को होने वाली है, यानी कि 9 मई को इसकी लिस्टिंग डेट है। उस दिन से आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना, ओपन प्लेटफॉर्म में इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। बात करें कंपनी के अंदर प्राइस शेयर के बारे में कि प्राइस पर शेयर क्या है, तो 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, 5 रुपये फेस वैल्यू है, और आपको ये दिया जा रहा है 278 से लेकर 292 रुपीज़ तक के प्राइस बैंड के हिसाब से। कंपनी के लॉट साइज़ की बात करें तो 51 शेयर का लॉट रहने वाला है, यानी कि अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है, तो 51 शेयर आपको लगभग कम से कम अप्लाई करने पड़ेंगे, और 292 का भी अगर कट ऑफ प्राइस मान लें तो 51 मल्टीप्लाई बाय 292 का कट ऑफ प्राइस अगर रखते हैं तो लगभग हो जाते हैं 14,892 रुपीज़ का आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक सिंगल लॉट के लिए। अगर आप एक सिंगल लॉट अप्लाई करते हैं, 1 लॉट अप्लाई भी करते हैं, तो 51 शेयर का लॉट है, 14,892 रुपीज़ तक का आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, तो आप इसके एक लॉट के लिए अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कंपनी के अंदर बैलेंस शीट को देख के कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें किस तरह से इंडिकेट करती हैं, और उसकी बैलेंस शीट से नज़र डालते हैं, फिर बताएंगे आपका ओपिनियन कि मार्केट में इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने कंपनी की बैलेंस शीट्स ओपन कर ली है। कंपनी की जो बैलेंस शीट हमें इंडिकेट करनी है उसके बारे में जानते हैं एक बार। तो देखिए, कंपनी के जो करंट असेट्स हैं, यानी कि टोटल असेट्स के बारे में अगर पहले बात करें, तो कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी बहुत अच्छी खासी इंक्रीज होती नजर। कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी हर साल दर साल बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, कंपनी की जो प्लांट थी वो 694 मिलियंस की थी स्टार्टिंग में, क्योंकि इस साल बढ़कर लगभग 1985 मिलियंस तक की हो गई है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल भी है, प्लस साथ ही साथ में इसके अंदर अदर इन्वेंट्रीज जो हैं वो भी बढ़ती नज़र आती हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के अंदर लाइबिलिटीज़ के ऊपर, क्योंकि किसी भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ ही उसको दिखाती है कि कंपनी की एक्चुअल में नेटवर्थ क्या है और कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। देखिए, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर देखें तो लगभग सेम है। सबसे फर्स्ट ईयर की बात करें तो
1 मिलियन भी नहीं थी, लेकिन हर साल पे बढ़ते हुए 1500 मिलियन तक की कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को पहुंचा लिया था। बोरोइंग्स की बारे में बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स भी हर साल बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कंपनी ग्रो करती है तो बोरोइंग्स भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल ठीक है, कंपनी ने सेल बढ़ाई है, रेवेन्यू बढ़ाया है, प्लस साथ ही अपनी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ किया है, तो बोरोइंग्स भी उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ती हुई हमें नज़र आती हैं। तो अभी तक तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नज़र आती है। साथ ही बात करें अदर बोरोइंग्स के बारे में, ये देखिए ये नॉन करंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। ये आपकी करंट बोरोइंग्स हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बात करें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी लगभग एज इट इज़ सेम ही नज़र आ रही है, 1000 मिलियन के आसपास में है। तो जो कि सेम एस्पेक्ट रेशियो, सेम रेशियो पे मेंटेन कभी तक कंपनी कर रही है। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के अंदर जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर भी सेम रेशियो में ही कंपनी मेंटेन करती नजर आती है। यानी कंपनी की जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटीज़ भी सेफ साइड में मेंटेन हो रही हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं है कि कंपनी पे ना कर पाए, या फिर उसको कहीं आके आने टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को इस वजह से फेस करनी पड़े। बात करते हैं कंपनी के P&L अकाउंट के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें स्टेटमेंट क्या दिखाता है। देखिए कंपनी के जो बैलेंस शीट में P&L अकाउंट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको रेवेन्यू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि रेवेन्यू कंपनी का हर साल बढ़ते हुए नजर आया है। बीच में एक साल थोड़ा डिप हो गया था, लेकिन उसके बाद में इस साल कंपनी ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया और कंपनी ने अपना रेवेन्यू बहुत अच्छा था इंक्रीज़ कर लिया। साथ ही बात करें प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट भी बढ़ा के आया था इस साल भी। प्रॉफिट इस बार भी 851 मिलियन तक का प्रॉफिट कंपनी ने आफ्टर टैक्स कमा लिया है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात कर पा रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा डाउन नज़र आता है मुझे। देखिए 2 रुपीज़ 2.82 अर्निंग पर शेयर कंपनी अभी तक मेंटेन कर रही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे आपको 2.82, जो कि पिछले साल में 1.28 था, यानी कि 4 साल पहले 1.28, और कंपनी इतनी ग्रो होने के बाद भी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो थोड़ा सा अभी तक डाउन है, 2.82 रुपीज़ पर शेयर, जो कि बीच के 2 साल में, ये देखिए यहाँ पे, ये 2 ईयर्स के अंदर कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया था। जिस साल कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी उससे भी डाउन चला गया था, 0.88 एंड 0.56, यानी कि 50 पैसे पर शेयर की अर्निंग कहीं ना कहीं कंपनी में दिखाती हुई नजर आ रही थी। तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर के हिसाब से मार्केट में कंपनी की थोड़ी सी स्ट्रेंथ थोड़ी सी हिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी को अब अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए मार्केट में जिस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस रखा गया 292 रुपीज़ का, तो 292 अगर कट ऑफ में मान लेते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस इतना ओवर वैल्यूड नहीं है। साथ ही बात करूँ अगर डिस्काउंट के बारे में, तो एम्प्लॉय के लिए एक डिस्काउंट रखा गया है 15% का, 15% का एम्प्लॉय डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप रिटेलर हैं तो आपको 292 का ही कट ऑफ प्राइस ऑफर किया जाएगा। तो कंपनी का GMP इस टाइम पे, अगर GMP की भी बात करें तो आज की डेट में 35 रुपीज़ पर शेयर GMP का भी चल रहा है। कंपनी का प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल की डेट में। अभी एक दिन बाकी है, मंडे को जो होगा, ट्यूसडे को पता चलेगा कि जीएमपी और कितना हमारे पास बढ़कर आता है। इसके बारे में भी आपको अपडेट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको जीएमपी करंट का मिल जाएगा। साथ ही जिस दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है उस दिन ही बता दूंगा आपको कि लिस्टिंग गेन कितने निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। साथ ही में अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो कितने परसेंट तक का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो जिसको लोगों को अप्लाई करना है वो लोग बिल्कुल डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का प्राइस अच्छा, साथ ही कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, कंपनी का प्राइस इतना ज़्यादा वैल्यू ओवर वैल्यूड नहीं है। तो लिस्टिंग पर्पज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें और होल्डिंग भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 292 रुपीज़ का प्राइस है अभी के फ़िलहाल में, और लिस्टिंग वाले दिन भी इसका प्राइस 310 या 320 तक जाने के बड़े चांसेस हैं। 310 से 320 तक की लिस्टिंग वाले दिन ही मार्केट में इसका प्राइस ओपन हो सकता है। तो जो लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं अभी तक, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा खासा गेन आपको होते हुए नज़र आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको लिस्टिंग से 2 दिन पहले आपको वीडियो के जरिए हम दे देंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।